अगर तुम एक मैन हो और जो मैं इस वीडियो में आगे 3 चीज़ें बताने वाला हूँ वो तुम नहीं करते हो, देन तुमसे बड़ा कोई क्लाउन इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। हो सकता है तुम्हें वीडियो अभी चुप गई हो तो आगे की मत देखना, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ। इंडिया का ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह। नंबर 1, अगर तुम्हें तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज नहीं पता है तो प्लीज़ उसको फाइंड आउट कर लो। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाओ। अब यहाँ पर एक कैलकुलेटर तुम्हें दिखेगा, यहाँ पर अपनी एज डालो, अपनी हाइट डालो, अपना वेट डालो एंड एंटर दबाओ। अब तुम कहोगे यहाँ पर मेरी एज नहीं आ रही, मैं 18 से छोटा है वो, तो 18 डाल दो। एक्टिविटी लेवल अपना मेक श्योर तुम 0 रखो, क्योंकि तुम लोग अपने एक्टिविटी लेवल को एग्जैजरेट करते हो। अब तुम्हें अगर तुम्हारी एक बार कैलोरीज मिल चुकी है, द सेकंड स्टेप यू नीड टू फोकस ऑन कि यू नीड टू फाइंड कि तुम्हें चाहिए क्या। तो सबसे पहले तुम अपनी शर्ट को खोल दो, निक्कर को खोल दो एंड शीशे के सामने चले जाओ। शीशे के सामने जाते ही लुक एट योर बॉडी एंड सी कि तुम्हें क्या अपनी बॉडी में बुरा लग रहा है। डू यू थिंक तुम्हारे को फैट ज़्यादा है? डू यू थिंक तुम्हारे में फैट कम है, मसल कम है, तुम स्किनी हो, मोटे हो? क्या है? वट इज इट? बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। फॉरगेट दिस नोशन की ब्यूटी इज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। ब्यूटी तुम खुद क्रिएट करते हो, और अगर सब ब्यूटीफुल होते जैसा कि ब्यूटी इन द आइज ऑफ बिहोल्डर वाले कहते हैं तो कोई भी ब्यूटीफुल नहीं होता। अब एक बार तुमने अपने आप को देख लिया और तुम श्योर हो कि तुम्हें क्या चाहिए, शरीर बढ़ाना है या शरीर घटाना है। नाउ अगर तुम्हें शरीर बढ़ाना है तो जो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी आई तुम उससे 300 ज़्यादा खाओगे। अगर तुम्हें शरीर को घटाना है तो तुम उससे 300 कम खाओगे। दैट इज सिंपल। अब तुम बोलोगे कि मैं अपनी कैलोरीज को काउंट कैसे करूँ, मुझे क्या पता मैं खाने में कितनी खाता हूँ। वेल, तुम अगर एक फुल्का खाते हो गूगल कर लो कि एक फुल्के में कितनी कैलोरी होती है। 2 खाते हो 2 कर लो। अब तुम कहोगे मैं चावल का कैसे देखूं? वेल, या तो तुम गैस लगा सकते हो, एक कड़छी अराउंड 30 ग्राम की होती है, या फिर तुम ये 500 रुपये का वे स्केल खरीद सकते हो। लिंक फिर से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी खाते हो सबसे पहले इस पर रख कर उसको तोल लो एंड गूगल कर लो उसमें कितनी कैलोरी है एंड फिर खाओ। और तुम अपने गोल के हिसाब से ही खाना खाओगे। अगर तुम्हें 2500 खाना है तुम 2500 खाओगे, अगर तुम्हें 2000 खाना है तुम 2000 खाओगे। क्योंकि बातें तुम बड़ी बड़ी करते हो, मेरे को ये बनना है वो करना है। अगर तुम अपनी डाइट को, अपने न्यूट्रिशन को, तुम्हारे लिटरली मुंह में क्या जा रहा है तुम उसी को ट्रैक नहीं कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ को क्या ट्रैक करोगे? क्या बनोगे? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब मुझे अश्नीर ग्रोवर वगैरह एग्जांपल मत दे देना, उनका आईक्यू बहुत अच्छा है, उनके सर्कमस्टांसेस अच्छे रहे होंगे। तुम वो नहीं हो, तुम एक क्लाउन हो। तुम्हें क्लाउन नहीं बनना सबसे पहले। अब तुम्हें ये सोचने में बहुत हार्ड लग रहा होगा कि शिट यार मैं रोज कैलोरी काउंट करूंगा, मैं रोज तोलूंगा खाना, अजीब लगूंगा ये वो। वेल, तुम्हें बस 1 मंथ करना है। उसके बाद तुम्हें इतनी एक इंट्यूटिवनेस डेवलप हो जाएगी, तुम्हें एक अंदर से आवाज़ आने लग पड़ेगी कि तुम कितनी कैलोरी खा रहे हो। एंड एक बार तुम वो आवाज़ को पहचान जाते हो, उस फीलिंग को पहचान जाते हो कि तुम्हारी कैलोरीज कितनी है, इस खाने में कितनी, उस खाने में कितनी, तुम ये सेंसर को डेवलप कर लेते हो। दैट इज़ द मोमेंट जब तुम वे करना छोड़ सकते हो और तुम अपनी लाइफ टाइम के लिए एक स्किल को डेवलप कर रहे हो, जो कि है कैलोरी काउंटिंग का। 99% लोगों को यही नहीं पता होता है कि एक चीज़ में कितनी कैलोरी है। बिस्कुट के 4 पैकेट खा जाते हैं, जब उनको ये भी नहीं पता कि एक बिस्कुट के पैकेट में अराउंड 300 कैलोरी थी। उन्होंने बेसिकली 900 कैलोरीज ऐसे ही खा ली और पेट भी नहीं भरा। सो प्लीज़ अपनी कैलोरी ढूंढो, शीशा देखो और फिर 300 ज़्यादा खाओ या 300 कम खाओ। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर तुम 18 साल से छोटे हो, तुमने सिर्फ ज़्यादा खाना है या जितना मेंटेनेंस है उतना ही खाना है। तुमने -300 बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि तुम्हारी हाइट, अकल, शक्ल, हाथ पैर, नीचे का हिस्सा सब कुछ बड़ा हो रहा है, तो तुम कम नहीं खा सकते। ये रिस्क मत लेना। अगर तुम 19 साल तक के हो, डोंट ईट लेस, ईट ओनली मोर, या फिर जितनी मेंटेनेंस है। एंड लास्ट चीज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस नहीं करते हैं, मेरे को हंसी आती है जब मैं अपना इंस्टा देखता हूँ, वो है ईट प्रोटीन। तुम कहते हो कि मैं तो खाता हूँ प्रोटीन, ये नहीं खाते हो तुम। मैं अपनी जब स्टोरी डालता हूँ ना इंस्टा पे, जहाँ पर मैं 1 किलो दही खा रहा होता हूँ या 800 ग्राम दही खा रहा होता हूँ। आज ये श्राद्ध का खाना आया था, पूड़ियाँ, गोभी की सब्जी, भिंडी, खीर, आलू की सब्जी, थोड़ा सा कद्दू और केले। इसमें आपको कहीं प्रोटीन नज़र आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही नज़र। खीर में थोड़ी सी प्रोटीन है, बाकी सब कार्बोहाइड्रेट। एंड ये एक एवरेज इंडियन बंदे का खाना है, विच इज़ सैड। इसीलिए मैं समझदार की तरह इसमें 800 ग्राम दही डाल दिया, ताकि ये कंप्लीट बैलेंस्ड मील बन जाए। क्योंकि इसमें बाकी सब अच्छा है, जो विटामिन मिनरल होते हैं सब कुछ, अगर प्रोटीन ही नहीं है इसमें। एंड ये इशू है, उसको हम फिक्स करते हैं। 6 अंडे खा रहा होता हूँ, लोग बोलते इतना खाना, ये तो हमारे घर में बनता है। तब लगता है पता कि कितनी प्रोटीन डेफिशिएंट सोसाइटी है हमारी। वी डोंट ईट इनफ प्रोटीन। तुम कहोगे मुझे नहीं बनाने मसल, भाई मैं क्यों खाऊं? मसल ही जरूरी नहीं है। प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट फॉर अ ह्यूमन। एक इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन। जिस तरह फैट और कार्बोहाइड्रेट है, उसी तरह प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें वो खानी ही पड़ेगी। अगर तुम वेजिटेरियन हो, तुम गूगल में जाओ, देखो वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज, एंड वहाँ पर डेयरी को छोड़ के जो भी आता है ना, उस सबको कट ऑफ कर दो। दाल, राजमा, ये वो, उसको तुम प्रोटीन का सोर्स कभी भी मत काउंट करना, लाइफ में कभी भी नहीं, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज होते हैं, प्रोटीन के नहीं होते। अब तुम कहोगे प्रोटीन के होते हैं भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इनकम्प्लीट एमिनो एसिड्स होते हैं। तुम कहोगे मैं चावल डाल के खा लूँगा फुल करने को,
तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है, मतलब बॉडी में लगते कम है। थर्ड, अगर तब भी तुम उसको इस तरह खा लेते हो तो तुम्हारी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अगर तुम्हें 100 ग्राम प्रोटीन दाल से खानी होगी तो तुम्हारी कैलोरीज अराउंड 2000 के आसपास चली जाएंगी। वैसे तुम्हें 100 ग्राम प्रोटीन अगर वे से खानी होगी, डेयरी से खानी होगी, पनीर से खानी होगी, चिकन से खानी होगी, अंडों से खानी होगी, तुम्हारी टोटल कैलोरीज 500-800 के आसपास ही जाएगी। डू यू सी कितना डिफरेंस है? इसीलिए वेजिटेरियन सोर्सेज को काउंट ही मत करो, उसको एक बोनस पॉइंट काउंट होने दो। जिस तरह कुछ लोग अपनी सैलरी में से एक हिस्सा कभी काउंट ही नहीं करते हैं, उसको बैंक में पड़ा रहने देते हैं फॉर द डिपॉजिट, सेम वे तुम एनिमल सोर्सेज से निकली हुई प्रोटीन के सिवा जितनी प्रोटीन सोर्सेज हैं उनको काउंट ही मत करो, चाहे फिर वो दूध दही हो जो कि एनिमल से निकलता है या फिर एनिमल ही हो, चिकन वगैरह। अगर तुम नॉन वेज हो तो तुम मजे से अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो, अंडे, मुर्गा और पता नहीं क्या क्या खा सकते हो। मैं नहीं हूँ, सब मैं नहीं बता सकता। अब तुम बोलोगे कि मैं वीगन हूँ, मैं क्या करूँ? लेमन चूस लो, मुझे नहीं पता क्या करोगे तुम। जब इंडिया जैसी वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सोसाइटी में, भारत सिविलाइजेशन में सालों सालों से गाय का दूध लोग पी रहे हैं, तो तुम्हें क्या कीड़ा चढ़ा है वीगन बनने का? अपनी गाय पालो अपने खेत में, या खेत नहीं है तो खेत खरीद लो और फिर उसका दूध पी लो, अगर तुम्हें इतना एनिमल एक्टिविस्ट बनना है। I mean, सबसे पहले तुम अपना ऑक्सीजन मास्क पहनाओगे या दूसरे का? अगर तुम्हारे में औकात नहीं है अपनी गाय पालने की और उसका दूध पीने का, तो मतलब तुम गरीब हो। और अगर तुम गरीब हो, तुम्हें वीगन बनने की चुल्ली क्या मची है? पहले पैसा पूसा कमा लो, बाद में वीगन बन लेना। मैं जो तुम्हें रेकमेंड करूंगा एज अ वेजिटेरियन, बेस्ट सोर्स प्रोटीन का, वो है दही, दूध, पनीर एंड वे प्रोटीन पाउडर्स, जो कि एक एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अब तुम पूछोगे मुझे प्रोटीन कितनी खानी चाहिए? तुम्हारा जितना भी बॉडी वेट है केजी में, एट लीस्ट उसमें 20 ऐड कर देना। और अगर तुम्हारा 60 ग्राम बॉडी वेट है तो 80 खा लो, 80 है तो 100 खा लो, 100 है तो 120 खा लो। कम से कम बोल रहा हूँ, जितनी ज़्यादा खाओगे उतना बेटर है, कि दुनिया खराब होगी उतनी प्रोटीन से। इतने से कुछ नहीं होगा, वो तुम 1000 ग्राम खाओगे तब होगा कुछ। माँ पापा नहीं मानते भाई, बहाने तुम सो दे सकते हो। अब इसका मैं क्या आंसर दूँ? माँ पापा नहीं मानते, मैं फोन करूँ माँ पापा को? वो तो तुम्हें ही कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, घर के बाहर जाके खा लो कहीं से। बट इस चीज़ को नेगलेक्ट मत करना। और अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं होता और लग रहा है मैं फालतू कहता हूँ इंडियन डाइट में प्रोटीन है, तो एक बार काउंट करो, दिन में खाओ खाना और देखो तुमने कितनी प्रोटीन खाई। तुम 30 ग्राम से नीचे खा रहे होगे, जो कि एक एवरेज अमेरिकन लड़की खा रही होती है। तो जस्ट सी यहाँ के लड़के कितनी कम प्रोटीन खा रहे हैं। अगर तुम ये 3-4 चीज़ें करते हो, ट्रस्ट मी, तुम्हारी लाइफ बहुत चेंज होने लग पड़ेगी, क्योंकि वट एवर यू ईट यू बिहेव द सेम वे। तुम्हारा दिमाग भी वैसा चलता है। ईटिंग शुड बी द फर्स्ट थिंग जो कि तुम्हें अपनी फिक्स करनी चाहिए। अगर नहीं करनी है तो मुझे क्या, लेमन कोने में बड़ा चूस लो। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, अपना एक पर्सनल डाइट प्लान बनवाने के लिए, तो चेक आउट द फर्स्ट लिंक एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा पेज एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल टू सी एवरीवन, जागते रहो। वाह।